हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस क्लास में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लास टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। एक तत्व भी बुद्धि का सिद्धांत है, दो तत्व भी बुद्धि का सिद्धांत है, बहुतत्व भी बुद्धि का सिद्धांत है। हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन है 150, 160, 140, 135। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो यहाँ पर हमें जो है मानसिक आयु दिया हुआ है 8 वर्ष, तो 8 बटा यहाँ पर वास्तविक आयु दिया हुआ है 5 वर्ष गुना 100। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 जीरो। तो इसकी जो है बुद्धि लब्धि हो जाएगी 160। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? हमसे भिन्न पूछा गया है, इसमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो भिन्न पूछा गया है, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिक्षमता जो है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। तो यहाँ पर केवल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी केवल दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी केवल दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ऑप्शंस है अभिवृत्ति का नियम, प्रवाह का नियम,
समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शंस है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सीखने का मौलिकता के सूचक हैं, ये ऑप्शन गलत है। सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। हमसे पूछा गया है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन से चिंतन, स्मृति, अधिगम, अंतरण, बौद्धिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास कहते हैं। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे बौद्धिक विकास कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, आँखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन, समाज। वातावरण से आँखों का रंग प्रभावित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। हार्मोन से भी नहीं होता है, समाज से भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आँखों के रंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। ऑप्शन से संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा, आक्रामकता। तो संवेग भी नहीं करता है, अभिप्रेरणा भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है पावलव, स्किनर, फ्राइड, युग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युग द्वारा दिया गया था। युग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतना और सामूहिक अचेतना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।